हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आइए, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे लोग ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू पढ़ चुके हैं लोग, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो भी पढ़ चुके हैं। आज उसका ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पढ़ जाएगा, कुछ उसका आइडेंटिटी जिसको प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं लोग, जिसके हेल्प से फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन किया जाएगा और जितना आप लोग को डाउट होगा उस सबको करा दिया जाएगा। आज का हेडिंग डाल दीजिए लोग, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। यहाँ प्रॉपर्टी बोल सकते हैं यहाँ पर। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी या आइडेंटिटीज भी लिख सकते हैं लोग। जैसे मैं कहने का आइडेंटिटीज में आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा, इसी पर हम लोग बात किया जाएगा और इसको प्रूफ भी करता चला जाएगा ये कैसे कैसे होता है। देख, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसको वेरीफाई भी किया जाएगा, प्रूफ भी किया जाएगा ये कैसे होगा। पहला ही हम लोग यही हो गया। इसमें हम लोग वी नो डैट को जानते हैं लोग, ये जानते हो लोग, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको भी ड्राइव किया जाएगा हम लोग जब ट्रायंगल पढ़ा जाएगा तो वहाँ पर भी इसको ड्राइव कराएंगे, बताएंगे, जिसका नाम इसको क्या है, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं लोग। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक किसका थ्योरम था, एक पाइथागोरस थ्योरम लोग बोलते हैं लोग। इसको पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं लोग, जिसको ड्राइव कराएंगे लोग बहुत इजी तरीका से, लेकिन अभी इसका सिर्फ हम लोग यूज किया जाएगा। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आइडेंटिटी जानते हैं लोग, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। सिमिलरली सब जानते होंगे लोग। इसी के हेल्प से हम लोग जितना भी आइडेंटिटीज पढ़ा जाएगा सबको वेरीफाई किया जाएगा, प्रूफ किया जाएगा। चलिए, तो पहले हम क्या 2 4 5 आइडेंटिटी लिखते हैं, उसके बाद उस सबको वेरीफाई भी करवाते हैं। जैसे प्रॉपर्टी पहले हम लोग का फैमिली आएगा साइन कॉस का, ध्यान रखिएगा साइन कॉस का रिलेशन एक साथ आएगा। उसके बाद पहला ही फैमिली है, हम बता दिए। तो इसमें फर्स्ट ही फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको प्रूफ भी किया जाएगा, लेकिन पहले ये तो जानिए कितना होता है, उसके बाद तो वेरीफाई किया जाएगा, प्रूफ किया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही आप लोग याद रखिएगा, लेकिन इसमें कुछ और इसके हेल्प से हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। जो लिखते हैं लिख लीजिएगा, हो सके तो याद करिएगा, नहीं याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, बिना नहीं रहेगा तभी साल बनेगा, लेकिन इसको जरूर याद रखिएगा। क्या हो गया, देखिए इसको हम इधर भेजते हैं, ये प्लस में तो उधर गया, तो माइनस में तो क्या लिख सकते हैं लोग, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये स्क्वायर हटाइएगा तो क्या जाएगा, इधर रूट में जाएगा। इसका एक नंबर ये हो गया। बी नंबर क्या लिख सकते हैं लोग, साइन थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं लोग। सिमिलरली कहिएगा सर आप कॉस को ही क्यों भेजे, मेरे मन में आ रहा है साइन को भेजिए, तो हम कोई बात नहीं है, आप साइन को भी भेज सकते हैं, उसको भी भेज लीजिए। साइन को भेजेंगे तो प्लस में उधर गया, तो माइनस में तो क्या लिख सकते हैं लोग, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं लोग। फिर ये स्क्वायर आइएगा तो रूट में, तो क्या हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम क्या तरीका सिखा रहे हैं, क्योंकि इसलिए ना कभी क्वेश्चन में यूज करने को मिलेगा तो आप लोग का नया नहीं लगे। बस सिर्फ हम लोग का मेन मकसद ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। इसी के सब क्या कोरोनी बोल सकते हैं लोग, इसी का प्रॉपर्टी है, चाहे इसी से ये सब आता है। तो इस सबको देख लीजिएगा एक बार 2 बार, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसमें सब याद हो जाएगा। लेकिन इसको ध्यान रखिए। आइए इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने का बहुत तरीका है, लेकिन एक हम सिंपल सा तरीका बता रहे हैं। यहाँ पर थीटा के वैल्यू 0 पुट कर लीजिए, 1 पुट कर लीजिए, 30 पुट कर लीजिए, 90 पुट कर लीजिए, जो इच्छा करें रखिए, सब में सब बनेगा। या फिर हम लोग का इसको एक और तरीके से प्रूव कर सकते हैं लोग। ये जानते हैं लोग, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। इसके भी हेल्प से हम लोग प्रूव कर सकते हैं लोग, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। जैसे में आइए, अब इसका एल चला लीजिए, ये क्या है गिवन भी है, ये चाहे वी नो डैट डाल लीजिए, दिया तो नहीं है लेकिन हम लोग जानते हैं, वी नो डैट। अब एल एच ले लीजिए, और एल एच क्या है हम लोग का,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं लोग। क्या इसको देखिए तो साइन थीटा को होल स्क्वायर लिख सकते हैं लोग, और कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच, तो पी बाई एच का स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू बी बाई एच, तो बी बाई एच का स्क्वायर। स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। फिर यहाँ भी दोनों का स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं लोग बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो गया एच स्क्वायर। तो यहाँ क्या बच गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, अभी पढ़ा था हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू कट के क्या आ गया 1, जो हम लोग प्रूव करना था। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए ये फर्स्ट था प्रॉपर्टी हम लोग का। सेकेंड प्रॉपर्टी देख लीजिए लोग। जैसे आप देखिए इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे। कहीं भी मान लीजिए आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लोग, और यही दे दिया क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सपोज मान लीजिए यही क्वेश्चन है, इसी का वैल्यू निकालना होगा। तब आप लोग वैल्यू मत पुट करिएगा। देखिए हर एक का जैसे हम सीखेला साइन 30 का वैल्यू 0 1 1/2, 60 के लिए निकालते हैं तो 0 1 2 3 √3/2। और देखिए जो भी मेरे आज फर्स्ट लेक्चर देख रहे थे, इससे पहले हम वीडियो लेक्चर ट्रिगोमेट्री का 4 लेक्चर बना चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। वहाँ पर हम बहुत अच्छा कंसेप्ट सिखाए हैं आप लोगों का। ये फिंगर पर ट्रिगोमेट्रिकल वैल्यू भी निकालने को सिखाए हैं। यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चन सिखा रहे हैं, आगे बता रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका इसी तरह डेली बाई डेली एक एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा। बहुत जल्द एक महीने के अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको कहीं भी सॉल्व करना होगा तो स्मार्ट अप्रोच यूज करिएगा। अब ये मत यूज करिएगा साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, साइन 60 का वैल्यू। इसमें देखिए कुछ क्या है प्रॉपर्टी का यूज करिएगा। कैसे, सपोज मान लीजिए ये भी थीटा है तो ये भी थीटा है, दोनों सेम है। और अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो कहिएगा 1। देखिए तो अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये क्या थीटा नहीं है, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना हो गया ये 1 हो गया। अब यहाँ क्या हो गया साइन स्क्वायर 60। अब साइन 60 का वैल्यू पुट कर लीजिए, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो √3/2 क्या हो गया स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया ये 1, और √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, तो एलसीएम लीजिएगा 4 + 3 क्या हो गया 7/3 4। ये क्या हम लोग आंसर हो गया। इसी तरह इसका हम लोग यूज करेंगे, लेकिन अभी प्रॉपर्टी पढ़ लिया जाए, फिर धीरे धीरे हम सिखाते चलेंगे आप लोगों को साथ में कैसे यूज भी करना है प्रॉपर्टी को। इसके बाद देखिए इसका सेकेंड प्रॉपर्टी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखिएगा लोग, इसको रिकॉल करिएगा, क्योंकि इसमें जितना भी आएगा इससे प्रॉपर्टी सभी का सभी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या पढ़ लिया लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए क्या क्या लिख सकते हैं लोग। एक तो पहले गए इसको माइनस में इधर भेजेंगे तो प्लस में क्या लिख सकते हैं लोग सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा। एक तो ये लिख सकते हैं लोग। फिर क्या देखिए सेक थीटा भी निकाल सकते हैं लोग, तो सेक थीटा निकालना होगा ए स्क्वायर है ये तो क्या गया रूट में, तो रूट में क्या हो गया 1 + टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन इसमें सिर्फ ये याद रखिएगा ए नंबर ए बी हो गया। और देखिए इसमें और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। अगर सी नंबर देखते हैं, फिर कहिएगा अगर देखिए 1 को इधर भेजते हैं तो क्या लिख सकते हैं लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं लोग टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर में रूट में कर लीजिएगा, उतना तो कर सकते हैं। लेकिन इस सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक और आता है जो बहुत कम ही लोगों को मालूम होता है, उसको देखिए। ये आप लोग जानते हैं लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू
ए माइनस बी, ये आप लोग को मालूम है। इसी तरह यहाँ पर देखिए, अगर सेक थीटा को ए मानते हैं, टेन थीटा को बी, तो क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर लिख सकते हैं तो इसमें ए का वैल्यू क्या हो गया हम लोग का, तो क्या कहिएगा सेक थीटा है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं लोग डी नंबर में, ए का वैल्यू सेक थीटा और बी का वैल्यू टेन थीटा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या कहिएगा 1, इक्वल टू 1 हो गया। अगर सपोज डैट क्वेश्चन में हम लोग कैसे दिया रहेगा, इसका वैल्यू गिवन है तो ये वैल्यू निकाल सकते हैं लोग, ए वैल्यू गिवन है तो ये निकाल सकते हैं लोग, या किसी एक को अगर ए गिवन है तो मल्टीपल इधर गया डिवाइड, जैसे और क्या लिखते लोग सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू ये मल्टीपल तो डिवाइड, तो कितना 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो गया। अगर क्या अगर इसी को प्लस वाला निकालना होता तो ये होता माइनस में, अगर यहाँ तो ध्यान दीजिए यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा। दोनों एक दूसरे का होता है रेसिप्रोकल होता है, यानी उल्टा होता है। क्वेश्चन में देखिए इसका यूज कैसे करते हैं लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन पूछ चुका है और इस पर क्वेश्चन देता भी है। जैसे क्वेश्चन देखिए क्या हो गया, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2, सपोर्टेड गिवन है 2, देन फाइंड सेक थीटा, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू दे सकता है। अगर सपोर्टेड है यहाँ पर साइन भी गिवन रहेगा तब वो निकाल लीजिएगा, टेन भी रहेगा तब वो निकाल लीजिए। कैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई भी एक वैल्यू गिवन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को वैल्यू गिवन है तो रिमेनिंग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल सकते हैं लोग। साइन अगर सेक ए को वैल्यू मालूम चल जाएगा तो सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी होता है, पी निकाल लीजिएगा लोग, साइन कॉस टेन कॉट जिसका भी वैल्यू निकालना होगा निकाल सकते हैं लोग। तो हम किसी एक को निकालना सिखा रहे हैं, सेक हो गया, टेन हो गया, साइन हो गया, एनी वैल्यू हो सकता है, किसी का भी निकल सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 गिवन है। अगर ऐसे सोचिएगा सेक थीटा इक्वल टू पी बाई एच, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, तो बनाइएगा बहुत मुश्किल होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, शायद बन सके आपसे, नहीं तो मैक्सिमम स्टूडेंट से नहीं बनेगा। तो इसलिए इसको स्मार्ट अप्रोच यूज करिएगा, इसके लगा इसको यूज करिएगा। कैसे देखिए बता रहे हैं, देखिए इसको यूज कैसे करिएगा। क्वेश्चन में प्लस वाला गिवन है तो क्या माइनस वाला निकाल सकते हैं लोग, तो कहेगा बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, जब यहाँ पर माइनस लिख लेंगे हम लोग, अब देखिए क्या कर सकते हैं लोग, अगर मान लीजिए अगर ये प्लस वाला गिवन है तो क्या माइनस वाला निकाल सकते हैं लोग, तो कहेगा बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, अगर जब प्लस गिवन है तो माइनस निकाल सकते हैं, माइनस गिवन होता है तो प्लस भी निकालते हैं, सिर्फ क्या है साइन चेंज कर लेंगे। अगर यहाँ पर माइनस वाला निकालना होगा तो यहाँ प्लस कर देंगे, और प्लस वाला निकालना होगा तो माइनस से डिवाइड करते हैं। जैसे में देखिए ये प्लस वाला गिवन है तो निकाल सकते हैं लोग सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो क्या लिखिएगा, ये माइनस हो गया तो यहाँ पर क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। और इसी प्लस का तो वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है 1/2, ये किसका वैल्यू हो गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का। इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए, 2 इक्वेशन बन गया। अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं लोग। आइए हम सॉल्व करके भी दिखा रहे हैं आप लोगों को। अब क्या करिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। देखिए तो फर्स्ट क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2, फर्स्ट है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2, और सेकेंड क्या हो गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/2। अब देखिए हम लोग किसका वैल्यू निकालना है, बोलिएगा सेक का। तो अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या 10 से 10 कट जाएगा, तो जी सर, तो ऐड कर लीजिए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग का ये कट गया, सेक थीटा प्लस सेक थीटा तो कितना हो गया 2 सेक थीटा। 2 में किसको ऐड करना है 1/2 को, 2 प्लस 1/2 ऐड करिएगा तो एलसीएम लेते हैं 2, तो 415/2 हो गया। एक किसका वैल्यू हो गया 2 सेक थीटा का, ये 2 मल्टीपल इधर जाएगा तो डिवाइड, तो देयरफॉर सेक थीटा इक्वल टू 5/4, जो हम लोग का आ गया आंसर हो गया।
इसलिए क्या इसको इसी तरह अप्रोच किया जाएगा। अभी इसका और बहुत सारे यूज है जिससे हम लोग जब क्वेश्चन किया जाएगा तो वहाँ पर सीखा जाएगा। अभी हम ये सिखाए प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं, और आइए और इसका कुछ और प्रॉपर्टी है उसको भी सीख लिया जाए। हाँ क्या इसको प्रूव कर सकते हैं लोग? देखिए इसको प्रूव करिएगा, नहीं होगा तो मेरे पास कमेंट करिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा लोग, सर इसका प्रूफ बता दीजिए, हम प्रूफ करा देंगे। और जो इसका थर्ड प्रॉपर्टी है वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए ये सब याद कर सकते हैं लोग। हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं साइन कॉस का। देखिए ए भी सी से स्टार्ट है, ए भी सी से, तो साइन कॉस का हो गया, बच गया 4 गो। तो 4 गो में देखिए सी का रिलेशन किससे बनेगा, सी से। तो सी देखिए किस में होता है, कॉट में होता है, और किस में होता है, कॉसेक में होता है। तो यहाँ भी कन्फ्यूज मत करिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर की कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। तो 12 में से छोटा घटाइएगा क्योंकि इनसे कैसा चाहिए प्लस। तो 12 देखिए इस तरह देखने लग रहा है, बड़ा है ये छोटा है, तो हमेशा क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। तो बड़े में से छोटे को माइनस कर लीजिए, तो यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। सिमिलरली इसका भी क्या उसी तरह बनेगा, ये माइनस में उधर भेजिएगा प्लस में, तो क्या लिख सकते लोग, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब शायद लिख सकते हैं लोग। फिर इसको इधर भेजिएगा तो क्या हो गया माइनस, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर क्या इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर भी एक्सपेंड कर सकते हैं, तो क्या हो गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ये भी 1 हो गया, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया। और इसमें लास्ट एक दो प्रॉपर्टी है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और 5 नंबर हो गया कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा। आप लोग इतना प्रॉपर्टी ध्यान रखते हैं लोग, आप लोग का सवाल बन जाएगा। कुछ और है ऐसे हम वहाँ पर जब क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ से उसको साथ में सॉल्व कराते चलेंगे, सिखाते चलेंगे, बताते चलेंगे। आप लोग एक बार 2 बार प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए लोग, उसके बाद हम लोग इस पर फिर क्या किया जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा।